तो प्रेशर डिफरेंस अभी हम बताएं कि कंटेनर अगर रेस्ट में है, कंटेनर अगर रेस्ट में है तो दो पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है ए और बी के बीच का, ये अगर डेल्टा वाई है तो पी ए बड़ा होगा, ए का प्रेशर बड़ा होगा। पी ए माइनस पी बी हम क्या लिखे थे, रो जी डेल्टा वाई, यही निकाले थे ना, जहां डेल्टा वाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है, यही लास्ट था। अच्छा, अब इसी में देखिए प्रेशर वेरिएशन अलोंग बेस, प्रेशर वेरिएशन क्या लिख रहे हैं, प्रेशर वेरिएशन along the बेस, बेस के along क्या प्रेशर वेरिएशन होगा इस केस में। अभी वही केस लेके चल रहे हैं कि कंटेनर क्या है, कंटेनर रेस्ट में है, ठीक है। अब देखो रेस्ट कंटेनर में एक सिचुएशन लिया, इधर एक्स एक्सिस ले लिया, एक एलिमेंट ले लो, फ्लूइड के अंदर कोई एलिमेंट ले लिए, ये एलिमेंट ले लिए फ्लूइड के अंदर, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x है और ये x में चेंज कितना है, ये dx है। यहां पर प्रेशर अगर P है तो फोर्स क्या लगेगा, P इंटू ए, और dx दूरी आगे जाने के बाद मान लो प्रेशर कितना हो गया, P प्लस डी हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, P प्लस डी इंटू ए। और कोई फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल में, नहीं है। ये कंटेनर पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो नेट फोर्स अगर जीरो करेंगे तो पी ए इज इक्वल टू पी प्लस डी पी ए, यही ना। पी ए से पी ए कट गया तो डीपी क्या हो गया, जीरो। डीपी क्या हो गया, जीरो। यानी प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि बेस के एलोंग प्रेशर में कोई चेंज, यानी सेम लेवल पे प्रेशर सेम होगा, है ना। दैट इज देयर इज नो प्रेशर वेरिएशन along the base. So at same level pressure remains same, है ना। प्रेशर remains है ना। यानी कंटेनर अगर रेस्ट में है तो एक लेवल पे हर जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये बात आप पहले से यूज करते आए होंगे, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं होगा आपको, लेकिन हम कैसे इस बात को पता करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ये समझना है। अब जब हम ये समझ जाएंगे तो कंटेनर एक्सेलरेट होगा या कंटेनर रोटेट होगा तो प्रेशर वेरिएशन कैसे पता करेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। पहले इतना लिखिए, एक्सेलरेटेड कंटेनर केस बता थे क्या, यहां तक बता चुके हैं। कंटेनर अगर रेस्ट में है तो प्रेशर वेरिएशन केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग है, यानी वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं है। ये बात हो गया, ओके। अब आते हैं केस 2, आ जाओ केस 2। if container is accelerating
on horizontal surface, accelerating on horizontal surface. If container is accelerating on horizontal surface, horizontal surface पे कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है, क्या होगा? यहां देखो, जैसे सिचुएशन ये है, ध्यान से समझोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा प्रेशर डिफरेंस का, है ना? अगर ये एक्सेलरेट हो जाएगा तो इस तरह से सरफेस कुछ बनेगा। अच्छा, वर्टिकल में जो वेरिएशन है उसको ऐसे तो कोई मतलब है नहीं, तो यहां भी अगर y के साथ अगर बात किया जाए, ये y है और ये x है, तो यहां भी dp अपॉन dy वही होगा जो होता है, कितना? माइनस रो जी। अगर हम यहां पर ऐसा करते अभी कि इधर का एक्सेलरेशन ax मान ले, समझना ध्यान से, और इसको इधर भी अगर एक्सेलरेट कर दिया जाए तो y में भी चेंज हो जाएगा। तो एक हम जनरल केस ले रहे हैं, पहले लिख दिया है कि इफ कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो पहले यही वाला सिचुएशन लेके चलो, है ना, कि a एक्सेलरेशन से ये इधर जा रहा है, बोलो, तो dp अपॉन dy क्या हो गया? माइनस रो जी। y में कोई चेंज, लेकिन x में अब क्या होगा ये देखिए। तो x में क्या होगा, इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे फ्लूइड के अंदर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यहां से x डिस्टेंस पे और ये dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिए, यहां से इसका फोर्स है P इंटू ए और इधर से फोर्स है P प्लस dp इंटू ए, ठीक है ना? और यहां पर एक और फोर्स लग रहा होगा इस पर, क्या? dm इंटू ए, सूडो फोर्स भी लगेगा, dm इंटू ए लगेगा ना, क्योंकि कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है इधर, तो कंटेनर के रेस्पेक्ट में एक सूडो फोर्स लगा दिए। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, along horizontal surface, along horizontal surface क्या लिखेंगे हम लोग? पी ए इज इक्वल टू, इधर देखो पी ए इधर है और इधर कितना फोर्स लग रहा है? P प्लस डी पी ए, P प्लस डी पी इंटू कैपिटल यानी एरिया, है ना, अब प्लस dm इंटू ए। पी ए से पी ए कट गया, कितना आ गया? एक तरफ करो तो dp इंटू ए बराबर माइनस dm ए, यानी dp इंटू ए इज इक्वल टू dm कितना लिखेंगे? माइनस रो डेंसिटी। इसका वॉल्यूम क्या है भाई? एरिया इंटू dx, है ना, ये वाला एरिया ए था, ये जो एरिया है पूरा का पूरा ये एरिया, ये ए है, यहां लिख भी सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर हम लोग ए मान रहे हैं, तो रो इंटू ए डी एक्स, मास हो गया कि नहीं हो गया, इंटू एक्सेलरेशन ए है, ये कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया, तो फाइनली क्या है आपको? dp बाई dx आ गया माइनस रो इंटू ए। यहां भी dp बाई dx निगेटिव आया, यानी x बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या होगा? घटेगा। x किधर बढ़ रहा है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, यानी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में बढ़ने पे प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा? तो लिखो इस बात को, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है?
एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर घट रहा है, लिखेंगे इस बात को। नेगेटिव साइन शोज दैट in the direction of acceleration pressure decreases ठीक बात है। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर डिक्रीजेज। आगे बढ़े, फटाफट लिखो, थोड़ा जल्दी करो। ठीक है ना। अब देखिए, इसी बात को ऐसे समझ, इसको जनरलाइज करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हम बताए इसको जनरलाइज करते हैं। पहले प्रेशर डिफरेंस निकाल देना। प्रेशर डिफरेंस along the base, प्रेशर डिफरेंस along the base। बेस के along प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो सिचुएशन वही है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से इधर, सरफेस अपना ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। दो पॉइंट यहां पर हम लोग ले लेते हैं। सपोज करिए ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट ठीक इसी के सामने यहां पे बी है। ये डिस्टेंस है एक्स ए और ये डिस्टेंस है एक्स बी, और दोनों के बीच का दूरी हम ले लिए डेल्टा एक्स। सही है, बोलो। तो dp अपॉन dx क्या है भाई? माइनस रो इंटू ए। क्या है? एक्सेलरेशन कंटेनर का। तो dp कितना आया? माइनस रो ए dx। इंटीग्रेट करिए, कहां से कहां तक? ए का प्रेशर पी ए, बी का प्रेशर पी बी। कहां से कहां तक? एक्स ए से एक्स बी। तो पी बी माइनस पी ए कितना आ गया? माइनस रो ए एक्स बी माइनस एक्स ए। सही है। तो इसी को उल्टा नहीं कर दें? पी ए माइनस पी बी। देखो, पी बी माइनस पी ए निगेटिव आया तुमको। क्यों निगेटिव आया भाई? क्योंकि बी का प्रेशर कम है ना, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर घटता है। इसी को अगर हम लोग पी ए माइनस पी बी कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? रो ए माइनस खत्म हो गया, एक्स बी माइनस एक्स से कितना है? डेल्टा एक्स। क्या है ये? डेल्टा एक्स है। तो एक फॉर्मूला आ गया। अब क्या है कि सेम लेवल पर भी प्रेशर सेम नहीं है। क्यों? कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है। बात समझ गए? अब इस बात को जनरलाइज कैसे करें? ऐसा एक फॉर्मूला निकाल दे जो कहीं फिट बैठ जाए, है ना, किसी भी सिचुएशन में फिट बैठ जाए, ऐसा फॉर्मूला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहले नोट करिए, फिर लिखते हैं। नेक्स्ट में आइए। क्या है कि जनरल मेथड टू फाइंड प्रेशर डिफरेंस, ठीक है ना। और ये कोई मेथड मतलब ऐसा नहीं कि किताब में कोई मेथड लिखा हुआ है और हम पढ़ा रहे हैं। ये मेरा अपना मेथड है। इस तरीका से आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सवाल हो, एक लाइन में प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या करना है, लेकिन ध्यान से समझना है कि क्या हम बोल रहे हैं। जैसे सपोज करो कि एक कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है। क्या हो गया?
ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक। इधर इसका एक्सेलरेशन सपोज करो ए है, नहीं तो इस पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, क्या क्या फोर्स लग रहा है कि कहीं भी एलिमेंट लेके, जैसे यहां पर हम कोई एलिमेंट ले लिए और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इधर dm इंटू जी, सही है, इधर dm इंटू ए, ठीक। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर कुछ होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dm इंटू जी इफेक्टिव कर लें, g का इफेक्टिव वैल्यू आ गया, यानी रिजल्टेंट आ गया। तो ये जो g इफेक्टिव है, हम यहां लिख रहे हैं g इफेक्टिव, मतलब हम हुआ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g, सही है। अब इस इफेक्टिव वैल्यू का g इफेक्टिव होगा कितना, ये बताओ, g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, √g² प्लस a², यहां के लिए मतलब ये जो g है और ये जो a है, ये दोनों g इफेक्टिव का कंपोनेंट है, इस दोनों से मिलके g इफेक्टिव बना। इसी का उल्टा सोचिए, तो g इफेक्टिव का दो कंपोनेंट है, एक a और एक g। a जो है वो बेस के अलोंग है और g जो है वो माने वाल के अलोंग है, कंटेनर के वाल के अलोंग। तो हम दो डायरेक्शन में ही प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे, जो हम वेरिएशन ले रहे हैं उसको दो डायरेक्शन में रखेंगे। कैसे, एक रखेंगे बेस के अलोंग और एक रखेंगे वाल के अलोंग। तो अब आप देखिए हम जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान देना। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव और इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव और कंपोनेंट ऑफ जी, किसी भी लिखो, इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव और कंपोनेंट्स ऑफ जी इफेक्टिव, प्रेशर इंक्रीजेज। इसमें किसी को डाउट है? जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में या जी इफेक्टिव के कंपोनेंट के डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। अभी हम बोल रहे थे कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में घटेगा, तो उल्टा बढ़ेगा ना। तो जी इफेक्टिव का कंपोनेंट एक इधर है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इधर प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो अब ऐसे याद रखें इस बात को कि कहां का प्रेशर ज्यादा है कहां का कम है। इसको ऐसे याद रखें कि जी इफेक्टिव जिधर है या जी इफेक्टिव का कंपोनेंट जिधर है उधर प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? पहला पॉइंट यही हो गया। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं along the base प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला लिखो। प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी बराबर, अब डेल्टा पी पीए माइनस पीबी है कि पीबी माइनस पीए है, आपको पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम सीधे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। प्रेशर डिफरेंस बराबर डेंसिटी, याद करो इधर प्रेशर डिफरेंस क्या आया था तुमको, रो ए डेल्टा एक्स आया था, बेस के अलोंग आया था, ये अलोंग द बेस लिख रहे हैं। रो तो डेंसिटी है भाई किसका, लिक्विड का। ए क्या है, जी इफेक्टिव का कंपोनेंट अलोंग द बेस। ए क्या है, कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव अलोंग द बेस। तो हम लिख रहे हैं रो इंटू कंपोनेंट ऑफ, एक मिनट ठीक से लिखें, कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव
along the base, ठीक है, और इनटू क्या, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या है भाई, दो पॉइंट के बीच का दूरी है। किधर का दूरी, along द बेस। जिस दो पॉइंट के बीच निकालना है, उस दो पॉइंट के बीच में along द बेस दूरी क्या है। कैसे कर रहे थे, जैसे मान लो ये था, यहां और यहां के बीच निकालना, तो ये दूरी ले रहे हैं ना, डेल्टा एक्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे फॉर्मूला में, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स along the बेस। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिए, बेस के along प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं, डेल्टा पी। डेंसिटी तो लेना ही लेना है, जिसके along प्रेशर डिफरेंस निकालना है, उसके along जी इफेक्टिव का कंपोनेंट इनटू उसके along दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये हम तरीका लिखे बेस के along निकालने के लिए। इसी तरह क्या निकालेंगे, along द वॉल। जब भी हम प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए बोलेगा, तो हम या तो along द बेस निकालेंगे या तो along द वॉल निकालेंगे। लिखो पहले इतना, अब देखो इधर along द वॉल, अगर हम इसी में बात करें, along द वॉल, तीसरा पॉइंट ये है अपना, along द वॉल ऑफ कंटेनर। फिर वही फॉर्मूला है, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी बराबर डेंसिटी इनटू कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव along द वॉल, यही ना, इनटू क्या, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स along the wall। ऐसे ना लिखेंगे जी। अच्छा तुम ये बताओ कि ऐसे हम लिखना शुरू करते, रो इनटू कंपोनेंट ऑफ जी इफेक्टिव, फिर यहां शुरू करते along द बेस इनटू, ये तो लगता है कि थ्योरी का कोई लाइन लिख रहे हैं। बाद में हम कभी रिवीजन करेंगे, हमको लगना चाहिए ना कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है कॉपी में, कि आज लिखने के बाद जीवन में इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आज जो कॉपी में ये लिख लोगे, इसका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से लिखो कि हमको रिवीजन भी करना है इस बात को, केवल लिख के बस छोड़ना नहीं है। अब एक सिचुएशन तुम्हारे सामने दे रहे हैं। सिचुएशन ये है कि एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है ना। अब इस कंटेनर का एक्सेलरेशन जो है, इधर है ए वाई और इधर एक्सेलरेशन है ए एक्स। इस बार वॉल के लॉन्ग भी एक्सेलरेशन है और बेस के लॉन्ग भी एक्सेलरेशन है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, सही। ये वाला डिस्टेंस हो गया डेल्टा एक्स और ये वाला डिस्टेंस हो गया डेल्टा वाई। अब हमको बताना बी बड़ा कि ए बड़ा, ऑब्वियसली बी बड़ा है, तो पी बी माइनस पी ए निकालना चाहते हैं। क्या लिखोगे जल्दी बोलो, पी बी माइनस पी ए,
फिर माइनस कर रहा है, माइनस का है, क्यों माइनस? गधा हो क्या? अभी जब जान गए कि बी बड़ा है ए से, तो फिर माइनस क्यों होगा? प्रेशर डिफरेंस, बी का प्रेशर ज्यादा है ना जी, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा ना, तो माइनस का है बोल रहा हूं, निम्न हो क्या? इतना देर से समझा रहे हैं ही बात तो कि कहां का प्रेशर बड़ा है, अगर बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। दिमाग खोल के बोलो। अब बताओ क्या लिखें? फॉर्मूला क्या था भाई? रो ठीक है। ये दीवार के लॉन्ग है, दीवार के लॉन्ग जी इफेक्टिव का कंपोनेंट क्या होगा? along the wall जी इफेक्ट कितना है? जी होगा, जी होगा। अरे नहीं कुछ समझ में आए तो कम से कम कंपोनेंट तोड़ लो ना, मेहनत है इसमें बेहुदा। एम जी लग ही रहा है, एक एम ए वाई नहीं लगेगा इस बार। कौन सा? ऊपर भी एक्सेलरेशन है तो एक सूडो फोर्स नीचे भी तो लगेगा। इधर क्या लगेगा? एम या डीएम जो लिखना है, डीएम इंटू ए एक्स। अब बोलिए वाल के लॉन्ग कितना कंपोनेंट है जी इफेक्टिव का? अरे मास इंटू कितना है ये? जी प्लस ए वाई, जी भी नीचे ए वाई भी नीचे, तो यहां लिखेंगे जी प्लस ए वाई। अब पूरा न्यूटन्स लॉ में 50 बार चर्चा किए हो कि ऊपर एक्सेलरेशन होगा तो जी प्लस ए करेंगे, नीचे एक्सेलरेशन होगा तो जी माइनस ए करेंगे। आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, कुछ याद ही नहीं रहता है। कुछ एकदम से लग रहा है जैसे पहली बार ये बात देख रहा है जिंदगी में, इसके पहले देखा ही नहीं सब क्या पढ़ा रहे हैं। जी इफेक्टिव नहीं समझा रहा है कि जी प्लस ए होता है, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं तो जी माइनस ए हो जाता है। आई इंटू क्या? डेल्टा वाई हो गया, हो गया, प्रेशर डिफरेंस निकल गया। अब बी और सी में कौन बड़ा है? बी बड़ा है, तो अगर हमको पीबी माइनस पीसी निकालना होगा तो क्या करेंगे? रो। और इधर जी इफेक्टिव कितना है? केवल एक्स है, इंटू डिस्टेंस क्या है? डेल्टा एक्स है, हो गया। प्रेशर डिफरेंस एलोंग द बेस भी निकाल दिए, एलोंग द वाल भी निकाल दिए। ये देखना पड़ेगा कि जी इफेक्टिव का कंपोनेंट क्या है। ऐसा नहीं कि वर्टिकल में हमेशा जी इफेक्टिव जी ही होगा। अगर वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन है तो जी प्लस ए वाई हो सकता है, अगर यही एक्सेलरेशन नीचे होता तो ये जी माइनस ए वाई हो जाता। तो ऐसे लिखेंगे, लिखिए, ये एग्जाम्पल करके लिखो। एक क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन है कि कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। देखो क्वेश्चन, एक कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग along horizontal direction. A container is accelerating along horizontal direction with an acceleration a is equal to g by 2. With an acceleration a is equal to g by 2. ठीक है, ये इसका डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर है और ये 8 मीटर है, 8। सही है। ये एकदम इस कॉर्नर पे देखो, इस कॉर्नर पर एक पॉइंट ए है बिल्कुल बेस पे, और दूसरा पॉइंट एकदम यहां पे लिए हैं, ये बी है। क्वेश्चन है फाइंड pressure between points A and point B. Find pressure difference. क्या करेंगे? कुछ आइडिया लग रहा है क्या कर सकते हैं? क्या है? बोलो। ए और बी के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए पहले क्या करें? सोचो। है
एक पॉइंट यहां मानेंगे, इस पॉइंट को चलो हम m मान लेते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट a और b के बीच निकालने का तरीका पता नहीं है। हम a और m के बीच निकाल सकते हैं along द बेस, अब फिर m और b के बीच निकाल सकते हैं along द वॉल। जैसे मान लीजिए अगर आप pa माइनस pm निकाल दिए, निकल जाएगा, ये जो भी है निकाल दो। अब फिर pm माइनस pb निकाल दो, pm माइनस pb। तुम्हारा कहां ध्यान है जी, सर देखो। अब इस दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो माइनस pm प्लस pm कट जाएगा, pm माइनस pb निकल जाएगा। क्या निकल गया ना? यानी निकाल तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में सकते हैं, लेकिन उसके लिए निकालना किसके बीच में पड़ेगा? एलोंग द बेस अलग से निकालना होगा, एलोंग द वॉल। चलिए तो करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। तो पहले तो हम लोग pa माइनस pm निकालते हैं, सारा कुछ पता ही है। इधर g इफेक्टिव का कंपोनेंट क्या है? a यानी g/2 है, तो डेंसिटी इनटू g/2, बोलो एक्सेलरेशन क्या है, और बेस के अलोंग डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट के बीच का? 5 मीटर। तो 5 कितना कितना आ गया? 25 रो, बाद में रो का वैल्यू पुट कर लेंगे, सही है। अब क्या निकाले? a बड़ा था m से, तो pa माइनस pm हम पॉजिटिव लिख दिए। अब m बड़ा है b से, तो pm माइनस pb कितना लिखेंगे? इसके लिए ये दूरी चाहिए ना जी, ये कहां मालूम है? लेकिन डेल्टा वाई कहां निकालो पहले, ये कैसे पता चलेगा? है कैसे पता चलेगा? बैठ कैसे आसमान देखो, बेहुदा आसमान देख रहा है, इन्हें की कॉपी में देखे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस सब का लक्षण ही एकदम खत्म है, जो सवाल बने वाला लक्षण ही नहीं है। अरे तुम आसमान क्या देखता है जी, तुम कॉपी में देखो कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बार बार समझाते हैं कि लिखोगे तभी समझ में आएगा। इन्हें तुम पढ़ा है कि ये एंगल क्या होता है, थीटा, ये तुम पढ़ा है कि नहीं, थीटा क्या होता है, ये पढ़ो कि नहीं? बोलो, ये फ्री सरफेस कितना एंगल बनाता है पता है कि नहीं तुमको? क्या होता है ये? tan थीटा। tan थीटा होता है a/g। जब आपको मालूम है तो उतना देर से कर क्या रहे हैं? ये दूरी कितना है? 8 माइनस डेल्टा वाई। कितना है ये? 8 माइनस डेल्टा वाई। और ये कितना है? 5। और g 10 है। कितना आ गया डेल्टा वाई? ये कितना था? g/2 था ना जी। तो करो ना इसी को, g/2 इंटू जी इज इक्वल टू 8 माइनस डेल्टा वाई अपॉन 5। ये जी से जी कट गया, कितना गया ये? 5 इज इक्वल टू 16 माइनस डेल्टा वाई। कितना आया ये? ऐसे कैसे आ गया यार? 2 डेल्टा वाई ना, वही तो कर रहे हैं। तो 2 डेल्टा वाई बराबर 11। तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 11/2 आया, यही ना आया? तो लिखेंगे अब यहां पर। अब देखो pm माइनस pb कितना है? ये रो, और इधर g का कंपोनेंट तो g ही होगा। इसके अलोंग कंपोनेंट क्या है एक्सेलरेशन का? g इफेक्टिव का g इंटू क्या है ये? 11/2, सही है ना? 2 डेल्टा वाई इज इक्वल टू 11 लिख ही लो ना। तो डेल्टा वाई आ गया 11/2 मीटर। करना क्या है? ये इसको एक इक्वेशन कहो, इसको दूसरा कहो, कितना गया ये? हाँ, ये 5 बार का था, 55 रो आ गया। 52 का है, जी को 10 लिए 5, तो 55 रो आ गया। ये दूसरा इक्वेशन है, इसी को दूसरा कहो। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर हम यहां पे फर्स्ट प्लस सेकेंड कर लें तो दोनों को जोड़ेंगे ना, माइनस pm प्लस pm कट गया, बचा क्या? pa माइनस pb इज इक्वल टू 25 और 55 80 रो आया कि नहीं आया? अगर ये वाटर है, सवाल में दिया रहेगा कि वाटर है कि क्या है। अगर वाटर है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे रो के जगह पर 1000,
तो 80,000 आ जाएगा ना। और एसआई यूनिट होता है पास्कल। क्या होता है? प्रेशर का एसआई यूनिट। तो 80,000 पास्कल प्रेशर डिफरेंस आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? क्या मुश्किल था करने में? ऐसा कौन सा बात है कि तुम नहीं जान रहे थे? बोलो। जब तुमको सवाल मिले तो आसमान नहीं देखा जाता है, सवाल मिले तो कॉपी पे लिखना है। आप जब लिखिएगा तो सीखिएगा, या अपना कुछ ना कुछ दिमाग काम करेगा कि करना क्या है। यहां क्या है, सवाल दे दिए, कोई ऐसे ताक रहा है। अरे तुम मानो कि हमसे होगा, कोशिश करो, पेन चलाओ कॉपी पे। ठीक है, मिटा दिया जाए। बीच में तुम वो क्या चिन्ह दी हो? इक्वल टू 80,000, नीचे क्या है उसके? उसके पहले क्या है? 80। ये कौन सा तरीका है जी? मान लो हम ऐसे लिखते हैं, तुमको अच्छा लग रहा होगा ये, PA माइनस PB बराबर 80 रो। अब फिर ऐसे दे दें कि इक्वल टू ही चलेगा यहां पे। तुम लोग पता नहीं कौन सा मैथमेटिक्स जीवन में पढ़ी हो, को समझ में नहीं आ रहा है भाई। कि 80,000 ऐसे लिखेंगे, उसमें एरो देंगे हम। अरे इसके बराबर ये हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें एरो कह दे दो तुम। ये कौन सा तरीका है एरो देने का? मिटा देना। आगे बढ़े, चलो आगे बताओ। एक कंटेनर है जो इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर एक कंटेनर एक्सेलरेट हुआ कुछ इस तरह से, इस तरह से एक्सेलरेट हुआ है। ये इसका एक्सेलरेशन इधर है, a इज इक्वल टू G/5, सही। और ये लेंथ है 10 मीटर, और ये वाला लेंथ है 4 मीटर, सही है। 10 और 4 मीटर, और एक्सेलरेशन a G/5 दे रखा है। यहां पर पॉइंट हम ले लिए, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे पॉइंट है A, और इस कॉर्नर पे पॉइंट है B। और वही सवाल है, क्या फाइंड, क्या, एक मिनट, ये पॉइंट हमारा B था ही ना, ये थीटा है, तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला बताओ जल्दी। A प्लस जी साइन थीटा, यानी जी साइन अल्फा, जो भी इंक्लिनेशन लेते हैं, जी साइन अल्फा क्या है? 37 डिग्री ना, लिखो ना एक बार में, जी कॉस 37, और ये कितना होगा? इसको हम कुछ डेल्टा एक्स मान लें क्या? ये दूरी कितना है? 6, तो ये 6 अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? 6 अपॉन, अब बोलिए आप, यहां पर कितना आ गया? अब यहां हम लोग लिख सकते हैं, अब यहां देखो, अब हमको इसको इसके बराबर करना है, तो यहां पर हम स्टेप चेंज करें तो यहां ये दे देंगे तो चलेगा,
क्या जी? लेकिन केवल ये लिखना रहेगा तो यहां क्यों दे देंगे? g/5 प्लस 3g/5, यही ना, अपॉन थोड़ा सा अपॉन 4g/5 इज इक्वल टू 6 अपॉन डेल्टा एक्स। तो 4g/5 अपॉन 4g/5 हो गया। तो डेल्टा एक्स क्या आ गया भाई? 6 मीटर ही रह गया, नहीं रह गया? अब हमको पीए माइनस पीबी निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले पीए माइनस पीएम करेंगे। पीए माइनस इसके बेस के अलोंग जी का कंपोनेंट क्या क्या है? क्या लिखते हैं? डीएम जी साइन 37 डिग्री प्लस डीएम ए, ये फोर्स लिखते हैं ना। तो इधर क्या हुआ? एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए प्लस जी साइन 37, कितना हुआ एक्सेलरेशन? तो डेंसिटी इंटू ए प्लस जी साइन 37 डिग्री इंटू डेल्टा एक्स। बेस के अलोंग दूरी क्या लिए है? ये दूरी हम लोग डेल्टा एक्स ले चुके हैं कि नहीं? तो डेंसिटी 1000, जी कितना? g/5 अब प्लस 3g/5 इंटू 6 ना, तो कुछ आया? कितना गया जी? 1000 इंटू 4 इंटू 10/5 इंटू 6, यही ना? 5 से कट गया 2 बार, 48,000 है, 48,000 पास्कल। पीए माइनस पीएम कितना गया? इसको इक्वेशन 1 मानिए। फिर क्या निकालें? पीएम माइनस पीबी, ये कितना है? क्या है? रो इंटू जी कॉस 37 इंटू क्या? इंटू 4। हाँ सही तो है, 4 तो है ये। तो कितना हो गया ये? 1010 इंटू 4/5 इंटू 4, तो 32,000। ये कितना गया? 32,000 पास्कल, 32,000 पास्कल। इसको दूसरा इक्वेशन ही कर दें। हमको क्या निकालना था वैसे? पीए माइनस पीबी निकालना। क्या करें इसके लिए? हैं? जोड़ देना। अब अगर यहां पे फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया जाए, दोनों को ऐड करेंगे, पीएम पीएम कट गया, तो पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू 80,000 सेम आंसर आ गया। देखो क्या डेटा लिए, 80,000 पास्कल। इसमें क्या मुश्किल है? लेकिन यही बात को अगर आप इस तरीके से नहीं सीखेंगे, तब मिल जाए प्रेशर डिफरेंस निकालो ए और बी के बीच का, निकालते रह जाओगे फिर, है? तो क्या क्या बात इसमें इंपॉर्टेंट था कि जब भी प्रेशर डिफरेंस लेंगे तो अलोंग द बेस और अलोंग द वॉल लेंगे। जी इफेक्टिव का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, उसके अलोंग डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये बात अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं भी सवाल करेंगे। अच्छा, इसको अगर और डिफिकल्ट करना होगा तो हम मैकेनिक्स इसमें लगा सकते हैं, बाकी इसमें और क्या डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए जैसे हम कुछ और सवाल कराते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं यहां पर। ये एंगल जो है अल्फा इज इक्वल टू 37 डिग्री है, ठीक है। यहां पर एक कंटेनर है, एक कंटेनर इसके सरफेस पे रखा हुआ है। यहां पर म्यू बराबर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, ठीक है। अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है इस तरह से,
ठीक, इस बार डिस्टेंस वगैरह दे देते हैं, क्या टेंशन लेंगे। ये दूरी, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। और ये दूरी जो है वो 3 मीटर है और ये दूरी जो है वो 6 मीटर है। समझ गए? ये दिया हुआ है आपको। यहां से एक फोर्स लग रहा है कंटेनर पे, F बराबर mg साइन थीटा। कितना फोर्स लग रहा है? mg साइन थीटा नहीं, मतलब ऐसा लिखो, F जो फोर्स है वो है mg साइन 37, है ना। यहां m क्या है? मास ऑफ कंटेनर विथ वाटर और कंटेनर को मिला के मास m है, ठीक है। कंटेनर और वाटर को मिला के मास m है। अभी अचानक दिमाग में ये सवाल आया, ऐसा कोई पहले से हम प्रिपेयर नहीं किए हुए थे कि ये सवाल कराएंगे, मन में आ गया, कराते हैं ऐसा। एक मास ऑफ कंटेनर विथ वाटर, म्यू दे दिया 0.5। फाइंड पी ए माइनस पी बी, ए और बी के बीच का प्रेशर डिफरेंस बताओ। अब ये किधर एक्सेलरेट होगा, क्या होगा, ये सब आपको सोचना है। क्या मैकेनिक्स तो पूरा पढ़े ही हो। अच्छा, इधर हम mg साइन थीटा फोर्स दिए, इसका क्या मतलब हुआ? क्यों दिए? नीचे स्लाइड करेगा ये फोर्स लगाने के बाद, ऊपर जाएगा। तो अभी क्या होगा लगा दिए तो नीचे जाने वाला फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो होगा क्या? फोर्स के कैंसिल आउट होने से एक्सेलरेशन का क्या हुआ? एक्सेलरेशन 0 होगा। फ्रिक्शन का म्यू दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे? ये सब चीज फ्रिक्शन में बताया गया होगा। अब ये मत कहना कि आप हमको फ्रिक्शन नहीं पढ़ाए थे। हम नहीं भी पढ़ाए होंगे अगर, तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है फ्रिक्शन का, पूरा फ्रिक्शन का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, समझे ना। ये केस कराए होंगे एकदम से कि mg साइन थीटा फोर्स लगा तो इधर वाले mg साइन थीटा को कैंसिल कर दिया। ये जो पूरा सिस्टम है वो mg साइन थीटा के कारण, सोचो ऐसे। ये सब क्वेश्चन जो है ना कराया जाता है, ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। mg साइन थीटा इधर लग रहा है, अगर यानी ये किस फोर्स के कारण चलना चाह रहा है? mg साइन थीटा के कारण। mg साइन थीटा के कारण ये नीचे स्लाइड करना चाहता है। अब ये करेगा कि नहीं करेगा वो तो डिपेंड करता है फ्रिक्शन पे, कि फ्रिक्शन उसको रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है। लेकिन जैसे ही इधर फोर्स लगा देंगे F बराबर mg साइन थीटा, जितना से ये स्लाइड करना चाह रहा है उतना से अपोज कर दिए, तो अब ये स्लाइड ही नहीं करना चाह रहा है। अब ये स्लाइड ही, तो जब स्लाइड करने का टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन 0 होगा। फ्रिक्शन काहे लगेगा? म्यू अपना है तो है, लेकिन फ्रिक्शन इस पर नहीं लगेगा और ये रेस्ट में रहेगा। ये हमेशा इफ F बराबर mg साइन 37 डिग्री, देन कंटेनर सरफेस हैज नो टेंडेंसी टू स्लिप। ये तो हम यही चेक कर रहे थे कि सब बात तुमको है ध्यान में कि ऐसे ही खाली पढ़ रहे हो।
नो टेंडेंसी टू स्लिप, स्लिप करेगा ही नहीं। खैर चलिए, जब स्लिप नहीं करेगा तो इधर एक्सेलरेशन क्या है, बेस के अलोंग mg साइन थीटा है केवल, यानी mg साइन 37 है केवल, और इधर कितना है, mg cos 37 है केवल, कोई एक्सेलरेशन है नहीं। अब इस पॉइंट को तुम m मान लो, और pa माइनस pm क्या करोगे, pa माइनस pm क्या करोगे, रो g साइन 37, और इधर का दूरी 6 मीटर लिए हुए हैं, इंटू 6, बोलो सही है ना। और pm माइनस pb कितना, pm माइनस pb वाल के लॉन्ग, ये कितना है, रो जी cos 37 इंटू 3, दोनों को ऐड कर दीजिए, pm माइनस pb निकल जाएगा। बोलिए, लेकिन ये करना आसान है, लेकिन पहले ये डिसाइड करना कि इसका एक्सेलरेशन क्या है कि नहीं है, कैसे है, ये तो आपको मैकेनिक्स में सब पढ़ा हुआ है, वो तो याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रिवीजन का। कितनों पढ़ लो, इतना मोटा मोटा 10 कॉपी भर लो, अगर रिवीजन नहीं है तो सब पढ़ा हुआ बेकार है, याद कर लीजिए। मैक्सिमम बच्चे का 30% नंबर नहीं आता है, सोचो ना, जेई मेंस में 30% पे वो एडवांस के लिए क्वालिफाई करता है, तो सब 30% तो कोई नंबर ही नहीं, सबको ले आना चाहिए। बोर्ड में तो सब 90% लाता है, 30% नंबर क्यों नहीं आता है, पढ़ता बहुत लोग है। एक एक कोचिंग क्लेम कर रहा है कि हम 10-10 लाख बच्चा को पढ़ा रहे हैं, और जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए कुछ 2.25 लाख बच्चा क्वालिफाई करता है, 2.5 लाख मान लो। जनरल कैटेगरी में 1.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करता होगा जेई मेंस से जेई एडवांस के लिए। हम जेई जनरल कैटेगरी में बोल रहे हैं कि 30% नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है जेई एडवांस के लिए, तो 1.5 लाख बच्चा भी पूरे देश में नहीं मिल रहा है जो 30% नंबर लाए। काहे 30% नहीं आता है, क्योंकि रिवीजन नहीं है, सब खाली पढ़ता है, उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं करता है। रिवीजन नहीं होगा, कोई पढ़ाई का मतलब नहीं, सब बेकार है सब। लिखिए, ये सब पढ़ा दिया ना, ये अगर तुम नहीं रिवाइज करोगे तो सब कूड़ा हो जाएगा। ये पढ़ने कोई फायदा है, ये तभी फायदा है जब आप रिवाइज करिएगा इसको बार बार। कोई भी टॉपिक आप जितना भी पढ़िए उसको खूब रिवीजन करिए, तभी आप कुछ जीवन में आगे कर पाएंगे। अदरवाइज केवल मोटा मोटा नोट्स बना के कॉपी रखने से कुछ नहीं होता है। सब कहाँ कहाँ जा पढ़ रहा है, बड़ा बड़ा कौन कौन सा कोचिंग में खूब पढ़ता है, इतना कॉपी भर के ले आता है और फेल कर जाता है, रिवाइज ही नहीं करता है। मिटा दें, एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने में मदद मिले। देखो, ये यू शेप्ड एक ट्यूब है, ठीक है ना, इसमें 2 अलग अलग लिक्विड भरा हुआ है। इधर से जो लिक्विड है उसका डेंसिटी जो है
इधर से 2, इसका डेंसिटी है 2 रो। कितना है? लिक्विड का डेंसिटी है। और इधर से दूसरा लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी रो है, सॉरी 3 रो है। इधर से जो लिक्विड है इसका डेंसिटी ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये है 5 मीटर और ये है 2 मीटर। ये कितना है? 2 मीटर। और ये डिस्टेंस है 6 मीटर। ये 6 है, ठीक है। ये कितना है पता नहीं है। अभी पूरा सिस्टम, इसका डेंसिटी है 3 रो। 2 डिफरेंट लिक्विड है, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता है, इमिसिबल लिक्विड है ये। एक का डेंसिटी 2 रो, दूसरे का डेंसिटी 3 रो और 2 रो, ऐसा रखा हुआ है। और इनिशियली पूरा सिस्टम जो है रेस्ट में है। लिखो 2 डिफरेंट लिक्विड्स of density 3 रो and 2 रो are filled in a U-tube as shown in figure. ठीक है। The system is at rest. ठीक है। अभी दोनों का हाइट अलग अलग है, देख रहे हो ना? यहां पर ये हाइट है, यहां पर ये हाइट है। With what horizontal acceleration? With what horizontal acceleration the tube should accelerate so that the level of liquid in 2 arms becomes same. दोनों आर्म में लिक्विड का जो लेवल है वो क्या हो जाए? सेम हो जाए। कितना एक्सेलरेशन से चले कि दोनों आर्म में लिक्विड का लेवल बनाइए। यही क्वेश्चन है। ठीक है।